शोर से दूर इन पहाड़ों के बीच आके ना वक्त थोड़ा धीरे चलने लगता है। ये है बिर। वो कहते हैं ना, ये पहाड़ हमें ठहरना सिखाते हैं और शायद जीना भी। शहर में हम बस भागते रहते हैं, पर यहाँ सब कुछ शांत है और दिल भी। कभी सोचा है अगर जिंदगी इतनी सिंपल होती जितने ये व्यूज लगते हैं तो कैसा होता। आज हम बिर के लैंडिंग साइट से लेकर बिलिंग के टेक ऑफ तक जाएंगे, जहाँ लोग सिर्फ उड़ते नहीं, अपने फिक्र भी हवाओं में छोड़ जाते हैं। और इन मोनेस्ट्रीज की खामोशी में शायद हमें वो सुकून मिले जो हम कब से ढूंढ रहे हैं। दिस इज डे 3 इन बिर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई सुबह हो गई है, 7 बज गए, उठ गए हम। आंखों में अभी भी नींद है। तो भाई अब नहा धो के निकलते हैं लैंडिंग साइट पे। उसके बाद वहीं कैफ़ेज़ में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। उसके बाद अभी हमने प्लान कुछ सोचा नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और आप व्यू देखो भाई, ओ भाई इतना पीसफुल, मज़ा आ गया यार। भाई पैराग्लाइडिंग तो अभी भी स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो भाई, सुबह सुबह स्टार्ट कर देते हैं पैराग्लाइडिंग। और ये व्यू है कुछ ऐसा ब्यूटीफुल। और भाई ये व्यू है टेरेस से। ये अपनी कार खड़ी है यहाँ पे, ये देखो, ये सारा पार्किंग एरिया है। और बाकी भाई कल यहाँ पे स्क्रीन लगा के आईपीएल देखा था हमने। फ़ोन में लाए थे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बढ़िया मज़ा आ रहा था। चलो भाई चलते हैं। तो भाई नीचे चलते हैं, रूम में रेडी होते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे और आगे आपको दिखाते हैं। तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना अगर अच्छी लग रही हो तो। और बाकी वीडियोस भी जाके पेज पे देखो, चैनल पे देखो, और थोड़ा सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो। ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई रेडी हो गए हैं, अब निकल रहे हैं लैंडिंग साइट पे। वहाँ से दिखाते हैं आपको भी और वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। भाई थोड़ा लेट हो गए हैं, 8:30 बज गए, और अब चलते हैं आगे। और ये देखो आप पीछे भी हो, ये बैठे हैं बत्रा जी और रिशु। चलें? चलो। सो भाई निकल रहे हैं अब। ये हमारा होटल है, क्या नाम था इसका, सोशल मंकी बिर। और यहाँ से एग्जिट लेंगे और जाएंगे लेफ्ट कैफे के लिए। और आपको आगे के रोड दिखाते हैं। भाई रोड बिल्कुल छोटी है कि एक बारी में एक ही गाड़ी जाती है। भाई व्यू देखो आप सामने, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। पूरा गांव में से निकल के जाएंगे और पीछे आपको हिमालयन रेंज दिख रही है। रोड यहाँ की बहुत छोटी हैं, मतलब ये फार्म लैंड्स हैं सारी, और इसी में बीच में हॉस्टल्स और वो बने हुए हैं होटल्स। पीछू भाई कहाँ चल रहे हैं फिर हम कैफे जा रहे हैं खाना खाने, कुछ खाना खाने, ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने। क्या खाओगे फिर फिर उसके बाद हम देखेंगे कहाँ जाना है हम लोगों को। और आज हम ऋषु भाई को पैराग्लाइडिंग करवा देंगे, ऊपर से कूदा आज हम देंगे। पैराग्लाइडिंग कर लेंगे। बतरा भाई आपको करनी है पैराग्लाइडिंग? नहीं नहीं नहीं, भाई हमें भी नहीं करनी, ऋषु भाई करेंगे, अपन को रिस्क नहीं लेना। 3 आए थे, 3 जाने 3 आए थे, 2 जा रहे हैं। साथ में एक हवा में उड़ ही रहा है अभी। एक सीधा माला मिल रहा है। क्या तू कहते भैया मेरे को इलाहाबाद लैंड करा दो अब सीधा। तो भाई अब आ गए हैं हम लैंडिंग साइट पे। आगे लेफ्ट में आपको दिखेगी लैंडिंग साइट। ओए होए सामने देख, क्या जबरदस्त व्यू है भाई साहब। और ये ऊपर से यहाँ से लैंड होने होंगे। ये सारे लेके जाते हैं, इतने भी खड़े हैं ये। चश्मा लगा के पूछो भाई से। 2000 लगा। कितने ऊपर से कराते हो भैया? यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर लेके 18 किलोमीटर कितनी मिनट की ऊपर। राइड है? 15-20 मिनट की जो सबकी रहती है सेम राइड। और ऊपर जाने में कितनी देर, 1 घंटा लगता है? नहीं सर, आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा। तो भाई रिशू करने हैं आपको, पहले खाना खा लो। सही बता दो यार। सेम ही प्राइस है बड़े भाई। भैया का नंबर ले ले, काम कर, भैया का नंबर ले ले। अभी खाना खा, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देख लियो अगर समझ में आया तो। भाई व्यू देखो आप इधर, जबरदस्त व्यू, मैजिकल। सोचो 2201 से ले रहे हैं। यहाँ पे भाई सेफ भी है ना, यहाँ पे सेफ भी है। वो जो तुम हजार वाली करके आते हो उसमें सेफ्टी कुछ नहीं होती।
ना तो वो हवा देख रहे हैं ना कुछ विंड देख के स्पीड देख रहे हैं कुछ। अभी तो अकेले ही हूँ। अकेले ही हो? हाँ। हो जाए कितना भाई 2500 का यार? 2500 तो बता ही रहे हैं, कुछ कम बता दो। भाई 2500 है ना। ऐसे में सिंगल भी और कितना हैं? टाइमिंग कितनी रहेगी? 15 से 20 20 मिनट 15 से ऊपर टॉप से कराओगे? एक कितना टाइम लगेगा? एक ही पॉइंट है इनका स्टार्टिंग पॉइंट। तो अच्छा, कितने मिनट की राइड है? 20 मिनट्स यहीं छोड़ोगे? अभी ब्रेकफास्ट कर लें फिर बता करवाते लाइट ही हैं। करना भैया। ठीक, हाँ लाइट ही करेंगे। ठीक। सो भाई दोबारा आ गए रवा कैफे में और हमारी वेलकम ड्रिंक और वेलकम मील आ गई है। रीशु भाई टेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ बढ़िया सा मंगाते हैं। रीशु भाई लाइट खाना आप? रीशु भाई लाइट खाएं क्योंकि पैराग्लाइडिंग करेंगे। मैं और बजरा पैराग्लाइडिंग नहीं कर रहे हैं, तो रीशु भाई बनाएंगे पैराग्लाइडिंग के शॉट्स। बढ़िया शॉट्स बना लेना थोड़ा, हैं व्यूअर्स भी देखेगी कि हाँ कि भाई ये वो है कोई प्रोफेशनल बंदा। तो भाई अपनी इडली आ गई है, देखने में तो बहुत यम्मी लग रही है, बाकी टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। भाई टेस्ट करते हैं। अच्छी है, सांभर तो काफ़ी बढ़िया था, इडली बहुत सॉफ्ट है और वाइन के नारे की चटनी तो वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो साउथ इंडियन। कल हमने मसाला डोसा ट्राई किया था, आज हमने इडली ट्राई की है, प्लेन इडली, बहुत बढ़िया टेस्ट है, टू यम्मी। जैसे ही ऋषु पैराग्लाइडिंग के लिए ऊपर गया, हम पहुंच गए बिरके लैंडिंग साइट पर। यहाँ पे कुछ पैराग्लाइडर्स प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे थे और मैंने उनसे जाना कि पैराग्लाइडर बनने का भी प्रॉपर कोर्स होता है क्या, तो उन्होंने बताया P1, P2 और P3। P1 और P2 कोर्सेज की फ़ीस लगभग 25,000 रुपये होती है और P3 की भी 25,000 रुपये। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको सोलो फ्लाई करना है या प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ये तीनों कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब जाके आप इंडिपेंडेंटली फ्लाई कर सकते हो। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस था, उससे मजा ज्यादा आया? मजा आया लास्ट टाइम से। डर तो नहीं लगा? नहीं डरा, नहीं पूछ लो। वीडियो बनाई है कुछ? नहीं डरा भाई, पक्का नहीं डरा? स्टार्ट को मना की। स्टंट करवा देते तो भाई को थोड़ा भाई फट गई थी मेरी। क्या हुआ? अरे वो मतलब गोल घूमना, जिगजैग लगता है मेरा यार। जिगजैग नहीं भाई ऋषु भाई ने कर लिया पैराग्लाइडिंग और ऋषु भाई को आ गया मजा। बहुत मजा, बहुत ऊंचाई पे थे भाई, ये वाला सबसे ज्यादा ऊंचा था। तो एशिया के सेकंड हाईएस्ट है ना। आपने क्यों नहीं? ये डरते हैं। पर भाई अब बीवी बच्चे वाले हो गए ना तो हमें डर लगता है। अभी बीवी बच्चे वाले हैं। तो फिर इसको करनी चाहिए थी, ये अनमैरिड है अभी। आजा। सो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से, अब हम मोनेस्ट्री जा रहे हैं। मोनेस्ट्री में दिखाते हैं, बढ़िया मोनेस्ट्री है। यहाँ से सुबह ड्रोन से तो कैप्चर करी थी, अब जाके वैसे कैप्चर करेंगे। और भाई ये साइट बहुत बढ़िया है, लैंडिंग साइट इनकी, पूरा ओपन एरिया है और मज़ा आ रहा है भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो गाइस आ गए हैं चोका बिलिंग मोनेस्ट्री। बाहर निकाल ले, यही लगा लो। जबरदस्त व्यू। अभी आगे जाके आपको दिखाते हैं, पार्किंग देखते हैं, जा रहे हैं सर यहीं लगा देंगे भाई, बढ़िया। ये भाई मोनेस्ट्री है, रास्ता आगे से बता रहे हैं तो एक बार चलते हैं आगे। नीचे रोड थोड़ी छोटी है बीच बीच में, अगर दो गाड़ियाँ आ जाती हैं तो दिक्कत होती है। यहाँ सबसे बेस्ट है कि भाई आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लो। और ये देखो मोनेस्ट्री, बिर के इन पहाड़ों के बीच सिर्फ पैराग्लाइडिंग और एडवेंचर ही नहीं बल्कि एक गहरी स्पिरिचुअल शांति भी छुपी हुई है। ये है चॉकलिंग मोनेस्ट्री, जो 1960 के आसपास तिब्बतन एक्साइल के बाद बनाई गई थी। जब तिब्बत से बहुत से मॉन्क्स अपना देश छोड़कर इंडिया आए थे, तब बिर बिलिंग उनके लिए एक नई शुरुआत बना। यहाँ निंगमा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म को आज भी संभाल कर रखा गया है और ये मोनेस्ट्री उसी विरासत को जिंदा रखती है।
इसके रंग, यहाँ की पेंटिंग्स, प्रेयर व्हील्स और बुद्धा की मूर्तियाँ सिर्फ देखने की चीज़ें ही नहीं, ये एक एहसास है शांति का और एक नए सफ़र का। यहाँ आके लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए रुक सी गई हो और बस खामोशी ही अपनी बात कह रही हो। मोनेस्ट्री करके अब जा रहे हैं कुछ खाने। ऋषि भाई क्या खाना अब भाई नॉर्थ इंडियन खाना भाई, साउथ इंडियन खा के परेशान हो गए 2 दिन। चलो अब जाते हैं आगे, कुछ खाते हैं भाई। चलो गाइस मिलते हैं, थोड़ा सा मजे लेते हैं फिर जाते हैं आगे ब्लॉग में। सो भाई अब खाना खाने आ गए हैं सिल्वर लाइनिंग्स में। ये कुछ व्यू है यहाँ का। बढ़िया लग रहा है ये भी। तो भाई खाना आ गया। रेस्टोरेंट का नाम है पिंडी। पिंडी 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 भाई, पिंडी रेस्टोरेंट का है। अब नॉर्थ इंडियन मंगाया है। हमने मंगाया है लच्छा पराठा, बटर रोटी, पिंडी चना, दाल मखनी और मिक्स रायता, और साथ में हमारी कोक फिक्स है। भाई खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा है। तो जैसे हमने बताया था कि हमें नॉर्थ इंडियन खाना था, सिल्वर लाइनिंग पे अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हम पिंडी किचन आ गए थे। तो बहुत ही बढ़िया खाना था भाई, टेस्टी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो भाई यहाँ पे। तो गाइस रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग साइट पे, टेक ऑफ साइट पे। थोड़ा वहाँ का व्यू लेंगे सनसेट का, देखते हैं कैसा आता है, और जो भी एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। चलते हैं भाई आगे। ऋषु भाई हमेशा लेट, लतीफ़ा अभी भी आए नहीं है, आ रहे हैं अभी। अपना मेकअप कर रहे हैं बैठ के। कौन सी क्रीम? वाइट ब्यूटी। वाइट ब्यूटी क्रीम। ये लो भाई खोल दो। ये प्रॉपर्टी का व्यू है, ये गाड़ी खड़ी अपनी। To our new vlogs. Now we are going to see the sunset. इग्नोर करो यार, इग्नोर करो भाई को, थोड़ा सा है भाई का। कल क्या बोल रहा था? अलोन में भाई फंस गए थे। अरे फंस जाते हैं कभी कभी। वो भी एक स्टोरी है, बताएंगे अभी। वो भी एक स्टोरी है। बताते हैं अभी आपको आगे जाके क्या स्टोरी है वो। बता दूं व्यूअर्स को। Now you see my new getup. I'm ready with my new getup. इग्नोर थोड़ा सा है। कहाँ इग्नोर? ढीला है। Don't ignore. भाई बिलिंग यहाँ से दिखा रहा है लेफ्ट। 18 किलोमीटर लेफ्ट। हाँ तो आगे चलेंगे, फिर वहाँ से लेफ्ट जाएंगे 18 किलोमीटर, और जीपीएस दिखा रहा है 43 मिनट्स का रास्ता है। तो सनसेट के टाइम पे भाई पहुँच जाएंगे। देखते हैं भाई क्या व्यू आता है। बंदे कहते हैं बहुत ही मैजिकल व्यू आता है, बहुत ही बढ़िया वाइब्स आती हैं। तो अब देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है। वहाँ जाके आपको सच्चाई का पर्दाफाश करवाएंगे। पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ से भागते हैं भाई और नीचे जाते हैं। खतरों के खिलाड़ी ऋषु भाई हमारे खतरों के खिलाड़ी। भाई साहब क्या व्यू है यार, जबरदस्त। ओ येलो गाड़ी। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं टेक ऑफ पॉइंट पे पैराग्लाइडिंग के। ये देखो आप पीछे व्यू, जबरदस्त व्यू है भाई। इनसेन प्लेस, इनसेन।
गाइस व्यू देखो आप, बहुत ही बढ़िया व्यू, फिनोमिनल। और ये देखो, ये खतरों के खिलाड़ी उठते हुए सारे। ऋषु भाई यहीं से कूदे थे आप? अरे भाई डर नहीं लगा या माउंटेन ड्यू पी के कूदा था? माउंटेन ड्यू, अब इतना डर। नहीं भैया अभी जिंदगी सही चल रही है। इतना ऊपर आ गए अपने से तब। बिलिंग के इस सनसेट में आज आसमान सिर्फ रंग नहीं बदल रहा, यहाँ हर पैराग्लाइडर हवाओं में अपनी कहानी लिख रहा है। नीचे से देखने पर लगता है जैसे लोग उड़ नहीं रहे, बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी की भागदौड़ को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। कोई अपनी खुशी के साथ आसमान छू रहा है, तो कोई अपनी सारी टेंशन को धीरे धीरे नीचे छोड़ रहा है। और ये हवा, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक एहसास है जो यहाँ खड़े हर इंसान को हल्का कर देता है। मैं यहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ कि शायद ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। कभी हम उड़ना सीखते हैं तो कभी रुक कर खुद को समझना पड़ता है। और बिलिंग के इस सनसेट में सब कुछ चल रहा है, पर फिर भी एक अजीब सी शांति है, जैसे दुनिया यहाँ आके कुछ पल के लिए बस ठहर जाती है। पूरी सेटअप चल रहा है सेटअप। भागेंगे, भागो 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 भागो। और ये उड़ गए भाई, ये हुई ना बात भाई, जबरदस्त। ओए होए होए, सीधा नीचे वादियों में। भाई एक स्टेप गलत हुआ तो काम तमाम, गेम ओवर। भाई साहब मैजिकल, ये देखो आप पीछे बैकग्राउंड, भाई अनबिलीवेबल। ओ भाई ये क्या देख लिया हमने, क्या देख लिया, क्या जबरदस्त। ओहो, और अब इधर देखो, भाई साहब पीछे सनसेट देखो आप, बिल्कुल अनरियल लग रहा है, बिल्कुल अनरियल। भाई क्या देख लिया यार, क्या देख लिया। ओए होए, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही मैजिकल। भाई आओ यार, फिर आओ बिलिंग, आओ पैराग्लाइडिंग करो या ना करो, पर भाई व्यू देखने तो जरूर आओ यहाँ पे। ओह माय गॉड। तो भाई अब सनसेट हो गया और अब निकल रहे हैं यहाँ से। कैसा लगा बत्रा जी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो फिर आए वो बिलिंग जरूर है। हाँ फिर आए, और बिलिंग ना आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे पैराग्लाइडिंग करो या ना करो, पर भाई बिलिंग जरूर आओ। और शाम के टाइम ही आओ। और शाम के टाइम आओ, सनसेट के टाइम आओ, अगर असली आपको बिलिंग एंजॉय करना है तो चलो भाई इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।